खबरदार, होशियार, अगर आपने फायजा ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसको फौरन तर्क कर दें, नहीं तो आप भी अपना चेहरा किसी को दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। इस क्रीम का इस्तेमाल आपके चेहरे की रौनकें छीन सकता है और आपको बहुत सारी मुहलिक बीमारियों का शिकार बना सकता है। खूबसूरत दिखना हर किसी की ख्वाहिश होती है, जिसका नाजायज फायदा हमारी कुछ कंपनियां उठाती हैं। नाकिस और गैर मियारी मसनूआत की तशहीर करके सादा और मासूम लोगों को निशाना बनाते हैं। यूं तो आपने बहुत से इश्तिहार देखे होंगे, लोगों को खूबसूरती के झूठे दावों के जरिए मासूम लोगों के जज्बात से खेला जाता है, मगर इनको ये मालूम नहीं उनकी इस झूठी और नाकिस मसनूआत की तशहीर आम आदमी के लिए कितनी नुकसानदेह है। ऐसी एक कंपनी के बारे में आज हम आपको बताते हैं, कैसे ये कंपनियां अपने झूठे दावों से लोगों के खूबसूरत चेहरों की रौनकें छीन लेते हैं, बल्कि उनको मुख्तलिफ मुहलिक जल्दी अमराज में मुब्तला कर देते हैं। इन कंपनियों का बस एक ही मकसद होता है कि किसी तरीके से अपनी मसनूआत को झूठ और फरेब के नाम पर सादा अवाम को बेचा जाए। ऐसी एक कंपनी जिसका नाम फायजा ब्यूटी क्रीम है। कहने को तो कंपनी का दावा है कि उनकी क्रीम 50 से ज्यादा ममालिक में बेची जाती है, मगर हकीकत इसके बरक्स है। कैसे कंपनी ने अपनी झूठी तशहीर के लिए एक अदाकारा की तस्वीर भी अपने प्रोडक्ट पर लगा दी। कुछ अर्सा कबल एक खबर आई और मीडिया की जीनत बनी कि मशहूर अदाकारा मंशा पाशा की तस्वीर अपने प्रोडक्ट पर लगा दी, जिसका उनके इस प्रोडक्ट के साथ ताल्लुक नहीं था, जिस पर अदाकारा ने काफी बरहमी का इजहार भी किया। अब हम आपको मजीद बताते हैं कैसे ये क्रीम इंसानी खूबसूरती के साथ खेलती है। कराची में एक निजी जिल्द के अस्पताल में मौजूद सादिया सख्त परेशान नजर आ रही थी। चेहरे पर उसके वाज़ेह तासुरात के साथ उनका कहना था कि मुझे उस वक्त झटका लगा जब मैंने अपना चेहरा आईने में देखा तो मेरा चेहरा कील महासों से बदतर होता जा रहा था। उनकी अगले हफ्ते शादी थी। डॉक्टर ने जब देखा तो पता चला कि उनका ये हाल खूबसूरत बनाने वाली क्रीमों के इस्तेमाल से हुआ। उनका मजीद कहना था, शुरू में इसके नताइज बहुत अच्छे थे, मगर मुझे यकीन नहीं आ रहा था मेरा ये हाल उस क्रीम की वजह से हुआ। 25 साल सदफ की यह हालत पिछले 2 माह से उस क्रीम के इस्तेमाल की वजह से हुई। सरकारी अस्पताल के कुछ डॉक्टर्स का कहना था, ये चंद केसेस नहीं बल्कि रंग गोरा करने वाली क्रीम के इस्तेमाल अक्सर खवातीन बड़ी तादाद में कील महासों, जिल्द का पतला होना और चेहरे पर जरूरत से ज्यादा नशोनुमा की शिकायत नजर आती है। आसानी से दस्तयाब कम कीमत में रंग गोरा करने वाली क्रीमों का जब टेस्ट किया गया तो उन क्रीमों में कार्टेकोस्टेरॉइड और पारा यानी मरकरी की बुलंद सतह पाई जाती है। रंग गोरा करने वाली क्रीमों में इस्तेमाल होने वाले दीगर अज्जा में मरकरी, हाइड्रोक्विनोन, एस्कॉर्बिक एसिड और ट्रेटोनोइन शामिल है। जिल्दी अमराज के केसेस में इजाफा, जिसमें कुछ ऐसी ही कहानी फायजा ब्यूटी क्रीम की है। तहकीक से पता चलता है फायजा ब्यूटी क्रीम में मरकरी, हाइड्रोक्विनोन और स्टेरॉइड की वाफिर मिकदार शामिल है, जिससे मुख्तलिफ बीमारियां जन्म लेती हैं। जिल्द का कैंसर, जिल्द को पतला करते हैं, चेहरों पर बाल की रफ्तार बढ़ना, दाने निकलना, चेहरे का रेड हो जाना, पिंपल्स का बनना और ऐसे बहुत सारे मसाइल जो इस क्रीम की वजह से जन्म लेते हैं। इसकी मैन्युफैक्चरिंग पर सवालिया निशान है। फायजा ब्यूटी क्रीम पाकिस्तान, बांग्लादेश, मुत्तहिदा अरब अमारात, फिलिपाइन जैसे ममालिक में अपनी नाकिस क्वालिटी की वजह से बैन है। पाकिस्तान स्टैंडर्ड क्वालिटी अथॉरिटी ने PSQCA ने इस कंपनी पर 2019 में पाबंदी लगाती थी। फिलिपाइन के फूड एंड ड्रग इदारा FDA ने 2024 में इस क्रीम के इस्तेमाल करने से गुरेज करने की हिदायत की थी, क्योंकि उनके मुताबिक इसमें गैर मोतबर कॉस्मेटिक प्रोडक्ट हैं और इसकी क्वालिटी और सेफ्टी की तस्दीक भी नहीं हो सकी। इसी तरह मुत्तहिदा अरब अमारात ने भी इस क्रीम को ममनू करार दिया, क्योंकि इसमें हाइड्रोक्विनोन की मौजूदगी होने की वजह से इसके शदीद साइड इफेक्ट हो सकते हैं। इसके अलावा बांग्लादेश ने भी इस क्रीम को बैन किया है। कुछ ऑनलाइन स्टोर अब भी फायजा ब्यूटी क्रीम को फरोख्त कर रहे हैं। उनका दावा है कि इसके कोई नुकसानात नहीं, मगर डॉक्टर और माहिरीन ने इसको इंसानी स्किन और सेहत के लिए खतरनाक करार दिया है।